Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और आज है वेडनेसडे सितंबर 24, 2025। आज आप देख सकते हो लेट एशियन सेशन स्टार्ट होने से पहले यूएस एफओएमसी मेंबर गुल्सबी की स्पीच थी। इसके बाद 4:50 AM यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जी की स्पीच थी, जिसके अंदर अगर उनकी मॉर्निंग की स्पीच और कल की स्पीच में इंक्लूड करूं तो आप देख सकते हो ट्रम्प सेज नाटो कंट्रीज शुड शूट डाउन रशियन एयरक्राफ्ट एट देयर वायलेटेड देयर एयर स्पेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ट्रम्प सेज यूक्रेन कैन विन बैक टेरिटरी फ्रॉम रशिया, शिफ्टिंग हिज टोन ऑन द वॉर। ये CNN वेबसाइट की न्यूज है, आप वहां जाके रीड कर सकते हो। ट्रम्प सेड ट्यूसडे द यूक्रेन कुड रिस्टोर इट्स बॉर्डर फ्रॉम बिफोर रशिया इन्वेजन एंड दैट ही बिलीव्स नाटो मेंबर्स कंट्रीज शुड शूट डाउन रशियन एयरक्राफ्ट इफ दे एंटर इन देयर एयर स्पेस। तो आप देख सकते हो यहाँ वॉर सिचुएशन अभी थमी नहीं है, वो जैसी थी वैसी ही बनी हुई है। साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इनके बीच में हस्तक्षेप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसके अलावा एशियन सेशन में एज सच कोई हाई इंपैक्टेड इवेंट नहीं है, बट लेट इन द इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन के अंदर और प्लस लंदन सेशन कंटिन्यू खत्म होने से पहले आप देख सकते हो 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस न्यू होम सेल्स, यानी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के बाद यूएस न्यू होम सेल्स का डाटा आने वाला है, जो कि प्रीवियसली आया था 652K और अभी फोरकास्ट है 650K। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑलरेडी डेटा के अंदर 2K का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। अगर ये डेटा 650K से कम आता है तो मार्केट यानी गोल्ड का चार्ट हमें दोबारा ऊपर की दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर प्रीवियसली हम देखें डेटा का तो अगस्त 25 को डेटा आया था जहां पे फोरकास्ट था 635K और डेटा 652K आया था, यानी होम सेल्स बड़े थे। जुलाई की अगर मैं बात करूं तो फोरकास्ट था 649K और डेटा आया था 627K। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव में दिखाई पड़ा था। उससे पहले जून का अगर देखूं तो 694K का फोरकास्ट था और आया था 623K। और इससे पहले मई और अप्रैल में जब डेटा का एक्सपेक्टेंट 694 और 684 था, तब डेटा आया था 743 और 724K। सो आप देख रहे हो बीच में सिर्फ 2 मंथ्स में अगर एलिमिनेट कर दूं जून एंड जुलाई, तो अगस्त मई अप्रैल के अंदर डाटा ज्यादा ही आया था। सो यहाँ मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि जो फोरकास्ट है इससे शायद डेटा ज्यादा आ सकता है। अगर डेटा ज्यादा आता है तो मार्केट हमें एक नीचे की दिशा में यानी डाउन साइड दिखाई देगा, यानी 650K का एक्सपेक्टेड है, 655, 666, 660 अबव आता है तो गोल्ड एक नेगेटिव डायरेक्शन यानी डाउन साइड मोमेंटम देगा। और अगर 650K से कम 640, 635, 640, 45 कुछ भी आता है तो मार्केट ऊपर की दिशा में दोबारा भागता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और ट्रेडर्स मेक अ नोट, गोल्ड ने ऑलरेडी एक लाइफ टाइम हाई कल के दिन भी अचीव किया है। गोल्ड ऊपर की दिशा में फिलहाल सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट मेक अ नोट, वेडनेसडे एंड थर्सडे का ट्रांसमिशन होने से पहले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 1:40 AM यूएस एफओएमसी मेंबर डेल की स्पीच भी है। ये सारी स्पीचेस को मैं एफओएमसी मेंबर्स के स्पीचेस को इंपॉर्टेंट देने की वजह भी मेरी यही रहेगी क्योंकि हम अगले मंथ दोबारा एक फेड रेट कट
एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अक्टूबर और दिसंबर में और 2 रेट कट होने के चांसेस हाई हो चुके हैं। इस न्यूज़ की मुझे कंफर्मेशन मिला है, वो न्यूज़ आपको दिखा दे। ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, जहां पे गोल्ड होवर नियर रिकॉर्ड हाई, गोल्ड होवर अराउंड 3760 per ounce on a Wednesday, remaining close to its fresh record in the last session as investors digested recent Federal Reserve commentary. Chair Powell said the central bank faces challenging situation with the faster than expectation inflation risk alongside weak job growth, rising concerns about the labor market. ये जो कल मीटिंग हुई थी, कल FOMC मेंबर पवेल जी की जो स्पीच थी रात को 10 o'clock, उसके अंदर ये डेटा हमें गैदर करने के लिए मिला है। He added that he is comfortable with the current policy path, but left open the possibility of the further rate cut needed. So आने वाले दिनों में अगर further rate cut वो करेंगे तो market are pricing to 2 additional 25 BPS cut this year, likely in the October and December. So अक्टूबर और दिसंबर में हमें शायद 25 BPS के और 2 रेट कट देखने के लिए मिल सकते हैं। Attention now turns to the August PCE index, the Fed preferred inflation gauge, as well as upcoming speeches from the Fed official for the further cues. So हमें आने वाले Fed officials के जो आने वाले speeches होंगे उसके अंदर छोटा मोटा आइडिया आ सकता है कि रेट कट होने वाला है या नहीं। Gold also drew support from ongoing geopolitical tension, with NATO describing Russia's recent violation of Estonian space air part of a pattern of increasingly irresponsible behavior and warning it could use all necessary military and non-military measures to safeguard its defense. So आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि geopolitical tensions भी हाई पे है। NATO कंट्रीज का अपना इन्वॉल्वमेंट ट्रम्प जी बढ़ाने के लिए यहाँ देख रहे हैं। सो ओवरऑल गोल्ड के लिए ये एक सेफ हेवन डिमांड दिखाई पड़ रही है, और आप देख सकते हो कल के दिन भी गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करके न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग आने वाले दिनों में गोल्ड बहुत आसानी से 3800 का लेवल भी ब्रेक कर जाएगा, और लॉन्ग टर्म में मैं ऑलरेडी बुलिश हूँ, और मैंने आपको पहले ही कहा है कि गोल्ड 4250 का लेवल भी क्रॉस करने वाला ही है। सो ये हो गया ओवरऑल जियोपॉलिटिकल्स आपका फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। मार्केट कल ओपन हुआ था 3747 के आसपास, और मैंने आपको जोन दिया था 3759 से लेके 3746, और कहा था इसके ऊपर सपोर्ट बिल्डअप करना होगा और डाउन साइड रेजिस्टेंस, और मेरे कल हाई चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से लाइफ टाइम हाई में, ये भी मैंने क्लियर किया था कि मार्केट ने ऑलरेडी हाई ब्रेक कर दिया है कल का, तो यहाँ मैक्सिमम चांसेस गोल्ड लो ब्रेक करने नहीं जाएगा। और आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट ने अपना दोबारा 3759 का यानी 60 का हाई ब्रेक करके कल के दिन 3791.255 का ऑलमोस्ट न्यू लाइफ टाइम हाई अचीव किया है। बट आप एक मेक अ नोट, यहाँ पे ये जोन मैंने आपको दिया था और मार्केट ने दोबारा कोशिश करके इसी जोन के अंदर ही क्लोजिंग या इसी जोन के आप आसपास ही क्लोजिंग 3763 के आसपास क्लोजिंग कर दी थी। और आज का दिन भी अगर आप देखो तो मार्केट इसी जोन के अंदर ही दोबारा घूम फिर कर आ गया है और सपोर्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और अगर यहाँ पे एक सपोर्ट है तो मार्केट इस सपोर्ट को कंसीडर करता है तो हमें 3800 ब्रेक करता हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। चलो ये हो गया कल के चार्ट के ऊपर का एनालिसिस। अब इन लेवल्स की जरूरत हमें है नहीं तो इन्हें रिमूव कर देते हैं और देखते हैं मार्केट हमें बिगर टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है। बिगर टाइम फ्रेम की मैं अगर बात करूं तो मार्केट 3673 से जो अपना टेम्पररी रेजिस्टेंस था इसे सपोर्ट में कन्वर्ट करके मार्केट ऊपर आ चुका है और कोशिश कर रहा है इसे सस्टेन करने की। तो अगर एक मेजरली देखा जाए तो 3700 के ऊपर भी मार्केट ने एक अच्छा खासा सस्टेन करता हुआ मार्केट दिखाई पड़ा है और हमें न्यू की लेवल्स मिले हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसके लिए इसे हम नोट डाउन करते हैं जो कि है 3736। तो मेरे अनुमान के हिसाब से अगर मार्केट
यहाँ से गिरता है तो सबसे पहले सपोर्ट लेने के लिए आएगा 3736.66 की, और अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो रेजिस्टेंस लेगा 3791.255। बट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट टेम्पररी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और इजीली अपना लाइफ टाइम हाई लेवल अचीव करेगा और दोबारा फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, यानी ये लेवल सस्टेन होने के चांसेस बहुत हाई है और मार्केट क्लोजिंग के लिए बिटवीन 3791 से लेके 3736 के बीच में होवर अराउंड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि 3700 को क्रॉस करने के बाद 3800 ये हमारा एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है। तो ये हो गया बिगर टाइम एनालिसिस बिगर टाइम फ्रेम पे, और आज के लिए हमें किस तरह से मार्केट को देखना है उसे देखने की कोशिश करते हैं। और आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है 3765.310। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने ओपन होते ही फिलहाल नेगेटिव डायरेक्शन में अपना मोमेंटम दिखाया है, बट अगर आप ठीक से देखो तो मुझे यहाँ पे कोई भी जस्ट सेकेंड लेट मी कंफर्म ये कैंडल्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं या नहीं। अगर ये कर रही है तो हमें एक जोन मिल चुका है जो कि है 3760 से लेके 3750। अगर मार्केट को ऊपर जाना है या सस्टेन करना है तो यहाँ से सपोर्ट लेना होगा, और अगर मार्केट को यहाँ से गिर जाना है तो इसके ऊपर मार्केट को स्टेबल नहीं होना होगा। इससे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है वो है 3765, और मैं कल के अगर हाई और लो की भी बात करूं तो कल का लो हुआ है 3736 जो एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट बन सकता है, और कल का हाई था 3791 जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है आने वाले दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए ये हम एक टेम्पररी सेटअप की बात यहाँ कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मेरे हिसाब से यहाँ से आज मार्केट पुल बैक करेगा, और कल के कुछ लेवल्स थे जिसे मैं दोबारा आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किए थे। ये दो हाई से मार्केट ने रिजेक्शन दिया था और आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन में टकरा कर बाउंस कर रहा है और यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन करना है तो आप देख सकते हो यहाँ भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और अगर मार्केट को इसे सस्टेन करना है तो पहले इसे इस लाइन के ऊपर यानी इसके ऊपर सस्टेन करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जितने बार भी मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, कोशिश की है एग्जैक्टली टॉप साइड पे जाकर सपोर्ट लेने की। सो मेक अ नोट, पहले मार्केट को इस लेवल को तोड़ना होगा, उसके बाद ही हम अप साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि होता है 3770 का फिलहाल के लिए, क्योंकि ये लाइन एक स्ट्रेटवर्ड लाइन नहीं है। आप देख सकते हो ये एक डाउन साइड की लाइन है, तो यहाँ से बहुत चांसेस है कि मार्केट अगर साइडवेज भी रहता है तो इसे बहुत जल्द टच कर लेगा, और अगर इसके ऊपर से सस्टेन करना है तो यहाँ से इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और अगर इसे यहाँ पे सस्टेन नहीं करना है तो इन्हीं लेवलों के अंदर से ही मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देके डाउन साइड जाने की कोशिश करेगा। और अगर मार्केट डाउन साइड भी जाता है तो 3736 से लेके 3720 पे तक भी मार्केट आता है तो दोबारा बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे डाउन साइड के चांसेस बहुत, यू कैन से यहाँ पे 50-50% चांसेस है कि मार्केट अप साइड या मार्केट डाउन साइड जाने की कोशिश करेगा। बट अगर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की मैं थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम पे जाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हो मार्केट ने अभी तक कोई भी यहाँ पे डाउन साइड का स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। तो आप आपका ट्रेड बुलिश साइड रखोगे, उठना
ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल एनालिसिस के वीडियो बढ़ रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न भी यही है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो डिस्कस करने होते हैं। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरा एफर्ट डाल सकूँ टेक्निकल एनालिसिस में और आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, उतनी मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हमारी बातें ही चल रही तो मार्केट ने अपनी ओपनिंग प्राइस अचीव कर ली है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जोन अब इनवैलिड हो जाता है और मार्केट यहाँ से बहुत इजीली ऊपर या नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.